हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं कॉस्ट शीट का। तो अभी मैंने सबसे पहले एक सिंपल सम लिया है जिसमें हम जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के बिना ही कॉस्ट शीट बनाएंगे। इस क्वेश्चन में कोई आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल नहीं गिवन। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। Now question is prepare cost sheet from the following particulars। तो आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस ऑफ फोरमैन, इलेक्ट्रिक पावर, फैक्ट्री लाइटिंग। हमने क्या करना है कि इन सारे खर्चों का क्लासिफिकेशन कर लेना है। हमने देख लेना है कि कौन सी आइटम किस में आती है, कौन से हमारे डायरेक्ट खर्चे हैं, कौन से इनडायरेक्ट खर्चे हैं। और जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो ही होते हैं ओवरहेड्स। जो ओवरहेड्स हैं वो भी आगे ये कौन सी ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं, के सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं। अब जैसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाली कैटेगरी में चले जाएंगे जहाँ से हमारी निकलती है प्राइम कॉस्ट। सो नेक्स्ट इज वेजेस ऑफ फॉरमैन। अब फॉरमैन कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्री में, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। इलेक्ट्रिक पावर, पावर हमें कहाँ चाहिए? मशीनों को चलाने के लिए। तो पावर को हम कहाँ करेंगे ट्रीट? इनका फैक्ट्री ओवरहेड्स में। नेक्स्ट इज फैक्ट्री लाइटिंग। जिन खर्चों के साथ, अब ये देखो लाइटिंग के साथ उन्होंने मेंशन ही कर दिया कि फैक्ट्री की है, तो आप इसे फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल लोगे। नेक्स्ट इज ऑफिस लाइटिंग, तो ये मेंशन किया हुआ है कि ये ऑफिस की लाइटिंग का खर्चा है, तो इसे आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में डाल लोगे। नेक्स्ट इज स्टोर कीपर वेजेस। तो जो स्टोर कीपर हैं वो हमने फैक्ट्री में अपॉइंट किए हैं, तो इनको स्टोर कीपर वेजेस को हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल लेंगे। नेक्स्ट इज पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ये खर्चे हैं ऑफिस के। स्टेशनरी, अगर हमें कुछ नहीं दिया तो फिर हम उसके एंगल से ही एनालाइज करेंगे कि भी स्टेशनरी का इस्तेमाल, पोस्टेज का कहाँ किया जा रहा है, ऑफिस वालों का काम है। उसके बाद ऑफिस रेंट, ऑफिस का खर्चा है। रिपेयर ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस, तो ये भी ऑफिस का खर्चा है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, रिटर्न ऑफ, तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया हुआ है कि जो भी खर्चे, जो भी आइटम्स जो हैं वो कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं बनती। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, रिटर्न ऑफ डजंट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी कॉस्ट शीट में नहीं आएगी। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या है कि भी हमने गुड्स बना ली, अब उनको सेल करने के लिए हमने इधर उधर जैसे सेल्समैन अपॉइंट किए, तो उनके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आते हैं, तो ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का जो खर्चा है ये भी सेल्स के साथ रिलेटेड है। कैरियज आउटवर्ड, ये भी सेल्स के साथ रिलेटेड है। जब गुड्स हमारी रेडी हो गई, हमने उन्हें प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से उठा के प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक लेके जाना है, तो जो कैरियज आउट का खर्चा होएगा उसे भी हमने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही डालना है। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। तो प्लांट कहाँ यूज़ होता है? फैक्ट्री में, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस का खर्चा है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड माना जाएगा। कंज्यूमेबल स्टोर, कंज्यूमेबल स्टोर्स अब क्या हैं? ये फैक्ट्री के खर्चे हैं। स्टोर्स मींस मटेरियल, मटेरियल कहाँ यूज़ हो रहे हैं? फैक्ट्री में। ये इनडायरेक्ट मटेरियल हैं, इन्हें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल लेंगे। फिर है मैनेजर की सैलरी, तो मैनेजर्स हम कहाँ काम करते हैं? ऑफिस में, तो ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होएगा। डायरेक्टर फी, डायरेक्टर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड एट ऑफिस, तो दीज विल बी ऑल्सो ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस स्टेशनरी, इन्हें भी ऑफिस ओवरहेड्स में डाल लोगे।
टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन कहाँ इंस्टॉल किया है, अगर नहीं कुछ दिया तो आप इन्हें ऑफिस का ही खर्चा मानोगे कि ऑफिस में टेलीफोन इंस्टॉल किए हैं तो वहाँ पे जो खर्चे आए। उसके बाद ऑयल एंड वाटर ये यूज़ होते हैं फैक्ट्रीज़ में मशीनों को रन करने के लिए, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स माने जाएंगे। फैक्ट्री रेंट तो बताया ही हुआ है, फैक्ट्री का रेंट है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालोगे। रिपेयर्स ऑफ फैक्ट्री प्लांट ये भी फैक्ट्री का खर्चा है तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालोगे। ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, तो हमने उस लिस्ट में कौन सी आइटम्स हैं जो कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं बनती, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है, ये आपने ज़रूर देखनी है लिस्ट, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो उसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि आप किसी भी रिज़र्व को कुछ भी ट्रांसफ़र करो तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा बनते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं बनते। नेक्स्ट इज़ डिविडेंड रिसीव, तो उसी तरह उस लिस्ट में हमने किया है कि डिविडेंड रिसीव भी एक फाइनेंशियल नेचर की आइटम है। तो हमने जो भी फाइनेंस के साथ रिलेटेड चीज़ें होंगी ना वो नहीं लेनी। जो पैसे को हमने रेस किया, मनी कलेक्ट की, जैसे मान लो मैंने शेयर्स अब ख़रीदे, तो शेयर ख़रीदे तभी तो मुझे डिविडेंड मिल रहा है ना। तो ये जो फाइनेंशियल नेचर की आइटम है, पैसे से रिलेटेड फाइनेंस की आइटम्स हैं, उन्हें हम नहीं लेंगे। हम इसमें वो वाली आइटम्स लेंगे जो हमारे मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं। हमने हमारा मेन एम क्या है, कॉस्ट फाइंड आउट करना। तो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें क्या क्या खर्चे इंकर करने पड़े वो हमने चीज़ें लेनी है सारी। तो डिविडेंड रिसीव भी कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। सेल्समैन की सैलरी नहीं सेल्समैन की सैलरी जो है वो, क्योंकि हमने सेल्समैन अपॉइंट किए हैं सेल्स करने के लिए, तो सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा बनेंगे। इनकम टैक्स पेड, तो ये भी हमने पढ़ा कि किसी भी तरह का जो टैक्स ऑन इनकम या फिर प्रॉफिट्स हम पे करते हैं वो भी कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे। वेयर हाउसिंग चार्जेस, तो हमने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वेयर हाउस में रखा है, वहाँ से उठा के हम अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, तो ये भी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का साथ ही रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट इज सेल्स, जो हम कॉस्ट शीट के सबसे एंड में डाल के वहाँ से प्रॉफिट इंफॉर्मेशन निकालने में यूज़ करेंगे। सो ऐसे हमने पहले सारे खर्चों को देख लेना है और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट शुरू करोगे। नाउ अब मैं इस क्वेश्चन की कॉस्ट शीट बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने 2 ही कॉलम्स बनाए हैं, एक डिटेल का जहाँ पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकें, अपना कैलकुलेशन का काम कर सकें, एंड नेक्स्ट इज़ जो फाइनल कॉलम होता है अमाउंट का, जहाँ पे हमने अपनी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम मैंने नहीं बनाया क्योंकि ये पूछी नहीं गई। तो वही, क्योंकि कॉस्ट शीट का परफॉर्मा कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कंपनीज एक्ट की तरफ से किसी लॉ के अंडर, तो इसीलिए इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सारे डायरेक्ट चीज़ें लेनी हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, अनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या कितने का है, 50,000। डायरेक्ट वेजेस थी 10,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे 5,000। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, दैट कम्स आउट टू बी 65,000। अब इसमें हमने ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिनको वर्क्स ओवरहेड्स भी बोला जाता है। पहले क्योंकि हमने सारे खर्चों का एनालिसिस कर लिया हुआ है, तो अब हम उसके अकॉर्डिंगली जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हैं वो सारे यहाँ पे, जैसे जैसे हमने डिस्कस किए थे पहले ही क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही कि कौन से खर्चे हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आते हैं, तो वो सारे खर्चे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब हम इन सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर लेंगे।
and it comes out to be, the total comes out to be 10,750. अब इन प्राइम कॉस्ट को और ये जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हैं इनको ऐड किया तो ये आ गई फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम और क्या कहते हैं, वर्क्स कॉस्ट। तो ये हम ऐड करेंगे। प्राइम कॉस्ट थी हमारी 65,000 और जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो हैं 10,750। जब इन्हें ऐड किया तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 75,750, जिसमें हम फर्दर ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो जैसे हमने पहले सारे खर्चे डिस्कस किए हुए हैं कि कौन से खर्चों को हम ऑफिस में डालेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ ऑफिस लाइटिंग, नेक्स्ट इज़ ऑफिस लाइटिंग इज़ 250, ऑफिस रेंट इज़ 1,250, postage and telegram 250, repairs of office premises 1,000. So next is manager salary, it is 2,500, director fee it is 625. Next is office stationery, that is 250. तो यहाँ तक ये हमारे सारे हैं ऑफिस ओवरहेड्स। तो इनको हम ऐड कर लेंगे। तो इन्हें ऐड करेंगे। एक हमने आइटम और डालनी है जो रह गई हमारी, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आप ऑफिस के खर्चों में डालोगे, दैट इज़ 625। तो जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 6750। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आई है और जो भी ऑफिस के खर्चे हैं इन दोनों को ऐड कर देंगे। फैक्ट्री के ये हमारे ऑफिस के खर्चे हैं 6750 और फैक्ट्री की कॉस्ट है 75,750। तो इट कम्स आउट टू बी 82,500। जब हमने फैक्ट्री कॉस्ट और ऑफिस के खर्चों को ऐड किया तो टोटल आ जाता है हमारा 82,500। इसको हम बाहर आउटर कॉलम में लिख देंगे
and these will be our cost of production. तो यहाँ तक हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हो गया. इसके बाद हमने अब इसमें ऐड करने हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. तो अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में हमने क्या, जो पहले ही आइटम्स हमने सेपरेट करके रखी थी वो वाली सारी आइटम्स को अब हम डाल देंगे. सो फर्स्ट वन इज़ ट्रैवलिंग एक्सपेंस, that is 500. Next is advertising, that is 1250. Next one is carriage outwards, 400. Next one is salesman salary, next is warehousing charges, these are 500. अब हमने इन सारे खर्चों को ऐड कर लेना है. सो इनका टोटल आता है 3,900. तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई उसमें हम इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे. वन एक्सपेंस हैज़ बीन लेफ्ट ओवर अंडर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. तो जो थे टेलीफोन के चार्जेस, जो टेलीफोन के 100 रुपीज़ के चार्जेस थे, आप पहले ही पेंसिल से जो अपने क्वेश्चन में मार्क कर सकते हो कि कौन सा फैक्ट्री का है, कौन सा ऑफिस का है, कौन सा सेल्स का है, ताकि कोई भी आपका स्किप ना करे. तो ये 100 रुपीज़ से ये टोटल भी बढ़ जाएगा. एंड देन इट विल बी 82,600. जब हम इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स तो टोटल कम्स आउट टू बी 3900 में 82,600 ऐड करेंगे तो टोटल कम्स आउट टू बी 86,500. दिस विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिन्हें और क्या कहा जाता है, टोटल कॉस्ट. तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई. यहाँ तक हमने क्योंकि सारी कॉस्ट डाल दी हुई है तो इसको और क्या बोल सकते हैं हम, टोटल कॉस्ट. अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सेल्स डाटा गिवन है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट के लिए स्पेस छोड़ के आगे लिखेंगे सेल्स. सेल्स हमारी बिल्कुल लास्ट आइटम है, दैट इज़ 2,25,000. तो अब इन सेल्स में से हमने टोटल कॉस्ट को अगर मैं निकाल दूँ, माइनस कर दूँ, तो वो मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट. 2,25,000 में से हमने माइनस किया 86,500 को, तो ये आ गए 1,38,500. तो दिस विल बी आवर प्रॉफिट. तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट आता है तो ऐड, अगर लॉस आता है तो लेस. क्योंकि ये हमने अब खुद निकाला है तो इसके साथ आप लिखोगे बैलेंसिंग फिगर. सो दिस वाज होल अबाउट कॉस्ट शीट. ये हमने आज बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन किया है जिसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं थे,
कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं था इतना ज़्यादा। टू बी स्टार्ट विथ सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे कॉस्ट शीट बननी है। तो गाइस अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।